नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के एक खास क्षेत्र में, माना नगर पंचायत। यहाँ पर बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे अपवाद हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं। गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर एक चर्चा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक तरफ भाजपा अपना जोर लगा रही है, एक तरफ कांग्रेस पूरा जमकर अपना जोर लगा रही है। लेकिन जनता किसको पसंद करेगी, ये जनता तय करेगी। और ये मतदान होगा 11 तारीख को, परिणाम आएगा 15 तारीख को। और निश्चित रूप से उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। तो अभी हम जो है माना नगर पंचायत के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, हम उनके पास पहुंच चुके हैं, संजय जी के पास, संजय यादव जी के पास। तो आपसे सबसे पहले मेरा सवाल है, एकदम बेबाकी से खुला सवाल है, आप यहां पर थे तो यहां की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए? व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही आपने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज माना नगर पंचायत में मैं लगातार 3 बार से जीतकर पार्षद आते रहा। पिछला चुनाव पार्षदों ने अध्यक्ष को चुना, भाजपा के पार्षद ज्यादा जीत के आए थे। हम 8 पार्षद मिलकर मैं नगर पंचायत बना था, नगर पंचायत अध्यक्ष बना था। 2 साल कोरोना काल में निकल गया। उसके बाद में लगातार 3 साल से हम मेहनत करते रहे। राज्य शासन से हमने बहुत अनेक कार्यों, विकास कार्यों के धनराशि, जो राशि चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं हुई। केंद्र से एक महत्वाकांक्षी योजना, केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, हमारे सांसद उस समय सुनील सोनी से, उनके प्रयासों से यहाँ अमृत जल मिशन योजना का कार्य हमें मिला। आज वह कार्य निकलकर आज वह गली गली मोहल्ले तक जल की सुविधा के लिए वह कार्य चल रहा है। तो हमने पानी से लेकर हर समस्या को यहाँ सुधारने की कोशिश की और दुरुस्त करने की कोशिश की है। पर जिस रूप से हमें राज्य सरकार का यहाँ सहयोग मिलना था, जो राशि मिलनी थी, जो कार्य होने थे, वो बिल्कुल नहीं हुए। 5 साल में एक बार भी हमको मुक्तिधाम के लिए एक पैसा नहीं मिला। 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही, हम बिल्कुल पैसा मांगते रहे। मुक्तिधाम से लेकर, पुष्प वाटिका से लेकर, खेल मैदान से लेकर हर चीज को दुरुस्त करने के लिए हमें पूरे इतने सालों में, कांग्रेस की सरकार में हमें एक राशि भी इस रूप में उपलब्ध नहीं हुई। तो ऐसा क्या कारण था कि आपके साथ भेदभाव किया गया? भेदभाव का कारण स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मतलब के रूप में मैं अध्यक्ष में था वहां पर। तो कार्य मेरे हिसाब से नहीं होने देते थे, बार बार कार्यों को रोका जाता था। यहाँ तक कि मेरे अधिकारी मेरी बात भी नहीं सुनते थे। हम बार बार कहते थे अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कर्मचारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। पर उस पर सरकार के द्वारा कई बार मंत्री को शिकायत की, हमने मुख्यमंत्री तक की शिकायत की, पर हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अभी जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनका दावा है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, बाकी और कोई निवासी नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं यहाँ का निवासी हूँ, अगर वो सिर्फ वही अगर निवासी है तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि वो यहाँ के निवासी हैं। उनको बताना पड़ रहा है। लगातार 3 बार से यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, उनका प्रेम मुझे मिलता रहा। वो भी यहीं के निवासी हैं, हम भी यहीं के निवासी हैं। माना निवासी है, प्रत्येक व्यक्ति माना निवासी है, उसको उसकी साबित करने की जरूरत नहीं। अच्छा, नगर पंचायत में अभी जो है कई सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इस समस्याओं का अगर मान लीजिए इस बार भी आप विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए, तो आप कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम काम करना जानते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार किसी के साथ यह उपेक्षा नहीं करती। हाँ, इसके पहले भी जब हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे, तब ऐसे कई वार्डों के साथ हमने भेदभाव नहीं किया है। आप वहां के वार्ड पार्षदों से पूछ लीजिए, वहां की जनता से पूछ लीजिए। अगर कहीं कांग्रेस के भी अगर कोई प्रत्याशी अगर जीत के आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और सरकार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी हमने काम किया है और बहुत अच्छे से काम किया है। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी का दावा ये है कि मैं बचपन से जो है यहीं पे हूँ, लेकिन फिर भी वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है?
उन प्रत्याशियों की इसके इस बात में हंसी आती है कि मैंने सुना भी है, उन्होंने कहा है कि यहाँ बचपन से पानी की समस्या है। बचपन से अगर पानी की समस्या है तो उन प्रत्याशी जी से को ही मैं पूछना चाहूंगा, 5 साल उनके परिवार के सदस्य भी अध्यक्ष थे, लगातार यहाँ से इस क्षेत्र से मंदिर सौध विधान, अभी तो रायपुर ग्रामीण में आता है, मंदिर सौध विधानसभा क्षेत्र जब हुआ करता था तब से लेकर आज तक के 5 से लगभग 6 बार उनके विधायक जी, जिनको प्यार से अपने शब्दों में कहते हैं, वो पूर्व मंत्री भी रहे एक समय के, छत्तीसगढ़ के धाकड़ मंत्रियों में उनकी गिनती आई होती थी। 6 बार से लगातार यहाँ विधायक रहे, तो बचपन से यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ, इसका मतलब पानी के विषय में। तो सवाल तो उन पर उठता है कि अगर वो बचपन से समस्या देख रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, उनके विधायक ने क्या किया है, 5 साल उनकी सरकार थी, उस सरकार में क्या किया है। आज ये अमृत जल जीवन मिशन के कार्य को वो कहते हैं हम हमारे विधायक जी ने स्वीकृत कराया है। मैं उनको बोलना चाहूंगा, यह केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो यहाँ ही नहीं पूरे भारत वर्ष में चल रही है, गांव गांव से लेकर शहर से लेकर हर जगह चल रही है। यह विधायक जी का काम नहीं है, तो जनता से झूठ बोलना बंद करें। अमृत जल मिशन योजना, यह जल की जो कार्य माना नगर पंचायत में चल रही है, केंद्र की योजना है, इसको हर जनता जानती है। 5 साल उनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ, या वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं बचपन से मैं तकलीफ देखते आ रहा हूँ, तो बचपन से हम उनको विधायक यहाँ देखते आए हैं। सिर्फ 5 साल हमारे नंद कुमार साहू जी एक बार विधायक रहे हैं, और अभी हमारे माननीय विधायक जी है। उसके पूर्व माना के विधायक उनके ही मंत्रीगण, उनके ही नेता रहे हैं। मतलब उनके नेता ने इतने सालों में 6 कार्यकालों में कुछ काम नहीं किया होगा, वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे जो है पार्टी के जो है वो विधायक हैं, तो उनके द्वारा क्या सराहनीय पहल की गई या क्या उपलब्धि है? माननीय विधायक जी द्वारा जैसे भाजपा की सरकार आई, लगभग हमने 3 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने स्वीकृत कराई, जिसका भूमि पूजन हम कर चुके हैं। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। यहाँ के हॉस्पिटल में 100 बेड की सुविधा के लिए माननीय विधायक जी के पहल से माननीय मंत्री जी द्वारा उसकी घोषणा की गई है, बहुत जल्द उसका भी निर्माण होगा। ऐसे भी हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल को प्रधानमंत्री स्कूल के कुछ मान्यता प्राप्त हुई है, ध्यान नहीं आ रहा है, और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो माननीय विधायक जी द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं, जो निरंतर चलते रहेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जनता के किस मुद्दों को लेकर इस बार आप वार्ड में उतरेंगे? सर्वप्रथम हम जनता के बीच में माना नगर पंचायत का विकास जो पिछले 5 सालों में बहुत पीछे हो गया था, हम उसको दुगनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक यहाँ जितने जर्जर मकान हैं और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है हमारा नगर वासियों को, हम सभी व्यक्तियों को, सभी जिनको यह लाभ मिलना चाहिए, उन सभी को पक्के मकान बनाकर देंगे। प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ उनको मिलेगा। माना कि हमको राजस्व ग्राम बनाएंगे। इन मुद्दों को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, 200 परिवारों का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो निरस्त हो गया था, या जो फार्म गया था वो निरस्त हो गया था, या किन्हीं कारणों से, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा हुआ आपने सवाल किया। माना कि हमारे विपक्षी लोग जनता को गुमराह करने के लिए अभी एक बात कहते हैं कि कुछ परिवारों का पैसा सिंधिया ने वापस कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस कर दिया। मैं जवाब देना चाहूंगा, और बाकायदा लिखकर जवाब भी दे सकता हूँ, डंके की चोट में जवाब देना चाहूंगा। उनका कहना है कि 300 रुपए जमा भी किया गया था। 300 रुपए जमा नहीं 300 रुपए जमा तो नहीं कहा जा सकता। 300 लगभग 200 कुछ परिवारों का पट्टा के आधार पर उनका मकान बनना था प्रधानमंत्री आवास योजना में। जब यह योजना को लागू किया गया, जब उनसे पट्टे मंगवाए गए और पट्टे को जब नियम के सहित राजस्व विभाग को भेजा गया, उस समय में नगर पंचायत उपाध्यक्ष हुआ करता था, तब बकायदा वहां से आया पटवारी रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड में कहीं वह पट्टा दर्ज ही नहीं है, कहीं पट्टा दर्ज नहीं है। मतलब पूर्व में बांटे गए हुए उनके ही विधायक के द्वारा वो पट्टा दिया गया था, वह फर्जी, उसका रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। इसी कारण यह मकान बन नहीं पाया। फिर उसके पैसे वापसी वाली बात हुई। जब फिर मैं अध्यक्ष बना, राज्य शासन ने कहा कि मकान नहीं बना है, आप पैसे वापस भेजो। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया, हम तो मकान बनाएंगे, आप
पट्टे को स्वीकृत कीजिए, लेकिन राज्य शासन ने पट्टा स्वीकृत नहीं किया। मैंने पैसा नहीं भेजा, तो मैंने पैसा नहीं भेजा करके, मैंने साइन नहीं किया करके मेरा चेक अधिकार राज्य शासन के द्वारा ले लिया गया। राज्य शासन के द्वारा ले लिया गया। मैंने उस पर स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा चेक पावर क्यों लिया गया, तो तुम बात नहीं मानते करके तो मेरे चेक पावर ले लिया गया। मैंने हाई कोर्ट जाके कोर्ट के माध्यम से अपील की, तब जाकर कहीं हाई कोर्ट के माध्यम से मुझे मेरा अधिकार वापस मिला। मैंने अपना अधिकार लड़के वापस लाया। आज भी अगर कोई नगर पंचायत कार्यालय में कभी भी कोई जाके जानकारी ले ले, उस चेक को भेजने में मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने क्या वापस भेजा है, इस पर आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी। मैंने कोई पैसा वापस नहीं भेजा, बल्कि वह पट्टा फर्जी था, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया। तो ये जो पट्टा का फर्जीकरण था, इस पर क्या आप अगर पुनः से अध्यक्ष बनते हैं, क्या इस पर जांच करवाएंगे? हमने कहा है ना कि हम प्रत्येक घर को जो टीन शेड से लेकर कच्चे मकान के रूप में है, हम उनको पक्का आवास देंगे और सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात होती है, दिल्ली चुनाव में आप लोग बहुमत से आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? यही मैं कहना चाहूंगा, महानगर पंचायत जनता को भी यह आह्वान करना चाहूंगा कि जनता देख रही है। आज दिल्ली की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पे भरोसा किया, उनके मोदी गारंटी की पे भरोसा किया। आज जनता ने वहां का तख्ता पलट दिया। एक घमंडी नेता का घमंड चूर चूर हो गया, जो ये कहते थे कभी कि जब तक इस जन्म में तो मोदी जी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। आज देखिए, जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। जैसा कि हम जो है चर्चा कर रहे थे संजय यादव जी से, उन्होंने बहुत बेबाकी से और बहुत ही खुले रूप से अपना जवाब दिया है। उन्होंने सभी सवालों का एकदम स्पष्ट रूप से जवाब दिया है, और इसका क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, ये तो 11 तारीख को जनता तय करेगी और 15 तारीख को रिजल्ट तय करेगा। फिलहाल आप तमाम बड़ी खबरों के लिए और छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं हूँ जावेद अख्तर, कैमरामैन सुमित के साथ, रायपुर।